नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सिविल बडी पर। और मैं हूं अमित सिंह भदौरिया। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका हमारी जो नई सीरीज़ है राजस्थान जेई के लिए। RSM SSB जेई के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं राजस्थान जीके के, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। वन बाय वन सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो सीरीज़ है इसका ये लेक्चर नंबर 3 है हमारा। ठीक है, तो आज लेक्चर नंबर 3। अगर पहले के जो 2 लेक्चर हैं वो नहीं देखे तो उन्हें आप जरूर देख लेना। इसमें हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली हम 10-10 क्वेश्चन का सेट लेते हैं, उन 10 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको इन 10 की जगह पर कम से कम 20 क्वेश्चन पता चलें। 10 तो वो जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, साथ में इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं, तो जिससे कि क्या है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाओ इससे रिलेटेड। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सुमेलित कीजिए। आपके सामने है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का, फुलवारी की नाल, शेरगढ़ और इनकी कुछ विशेषताएं लिखी हुई हैं। सांपों की शरण स्थली, मानसी वाकल नदियों का प्रवाह क्षेत्र, रीसस बंदर एवं लंगूर और रामसर आर्द्र भूमि। तो आपको क्या करना है, मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन था, नीचे 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। जो केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान है वो तो है रामसर आर्द्र भूमि, वेटलैंड है ये। ठीक है ना। एक बार एक चीज़ और बता दूं कि ईरान में क्या है, सम्मेलन हुआ था वेटलैंड के रिगार्डिंग, कि कौन सी जो आर्द्र भूमि है, रामसर आर्द्र भूमि में कौन कौन सी जो जगह है वो शामिल की जाए। तो उस समय पे राजस्थान के क्या है, 2 जगह शामिल की गई थी। इनमें एक तो क्या है, ये केवलादेव था। ठीक है ना। केवलादेव जो भरतपुर में पड़ता है, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य जो है। ठीक है, ध्यान रखना ये केला देवी नहीं है, केला देवी अलग है, केवला देव अलग है, दोनों अलग अलग है। ठीक है ना, केला देवी अलग है, केवला देव अलग है। और दूसरा क्या था, जो सांबर झील है, वो सांबर झील को भी उस सम्मेलन में किया गया था, ईरान में हुआ था सम्मेलन। तो ये दोनों क्या है, ये क्या है, रामसर आर्द्र भूमि, याद रखना। चलिए, दूसरा है फिर सरिस्का। सरिस्का जो है वो फेमस है किसके लिए, रीसस बंदर और लंगूर के लिए। ध्यान रखना, रीसस बंदर और लंगूर के लिए फेमस है। उसके अलावा फुलवारी की जो नाल है, ये फुलवारी की नाल, यहाँ पर क्या है, मानसी और वाकल नदियां हैं, इनका प्रवाह क्षेत्र है ये। ठीक है ना, मानसी और वाकल का प्रवाह क्षेत्र है फुलवारी की नाल में। और लास्ट है आपका शेरगढ़। शेरगढ़ क्या है, सांपों की शरण स्थली, ध्यान रखना शेरगढ़। ठीक है, तो शेरगढ़ क्या है, सांपों की शरण स्थली है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखना कि सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य है। इससे क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये कहाँ पड़ता है, प्रतापगढ़ में। उड़ने वाली गिलहरी कहाँ प्राप्त की होती है या कहाँ पाई जाती है, ये पूछा था। तो इसका आंसर है सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके सामने, झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई थी। ध्यान रखना, झालावाड़ राज्य की स्थापना जो है 1938 में हुई थी। कब हुई थी, 1938 में। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, उनको आप याद रखना। जैसे कि झालावाड़ जो रियासत है, इसकी स्थापना 1938 में हुई थी। और किसने की थी, झाला मदन सिंह के द्वारा की गई। किसके द्वारा, झाला मदन सिंह के द्वारा। अच्छा, इसके अलावा झालावाड़ में क्या क्या फेमस है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो भाई ध्यान रखना, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है झालावाड़ के। झालावाड़ के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स में। एक तो मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क से बनता है, जो कि कोटा और झालावाड़ दोनों में है। दर्रा अभ्यारण्य, ये भी कोटा और झालावाड़ दोनों के बीच में पड़ता है, तो दर्रा अभ्यारण्य से बनता है। और एक बनता है आपका गागरोन दुर्ग से। गागरोन दुर्ग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वो पॉइंट्स है जहां से क्वेश्चन बन सकता है झालावाड़ का, तो इन पॉइंट्स को आप जरूर पढ़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नृत्य रत्न कोश रचना किसकी है या किसने की। नृत्य रत्न कोश जो रचना है वो किसने की थी, तो भैया नृत्य रत्न कोश जो रचना है वो की थी महाराणा कुंभा ने। किसने की थी, महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा से रिलेटेड बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें खास करके पूछा जाता है ग्रंथों का। इनके ग्रंथ कौन कौन से थे, इनके महत्वपूर्ण 3 ग्रंथ थे। एक तो था संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध। ये 3 थे। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये ऊपर वाले 2 हैं, एक तो संगीत राज और संगीत मीमांसा। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, RAS पटवारी वगैरह में इसके क्वेश्चन आ चुके हैं। अच्छा, जो संगीत राज था, इस ग्रंथ को 5 भागों में बांटा था। एक तो था पथ रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और 80 परीक्षण। तो आपसे एग्जैक्टली ये जो क्वेश्चन पूछा था, ये डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, ये काफी डीप क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको याद रखना कि जो नृत्य रत्न कोश है ये किसका भाग है, ये बेसिकली किसका है, संगीत राज का भाग है। संगीत राज का ही एक क्या है, भाग है, जो इसको 5 भागों में बांटा था, तो उनमें से एक भाग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सभ्यताओं से। लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। तो भाई जो लाल और काले कलर के मृद भांड थे, वो मिट्टी के जो बर्तन थे, वो कहां से मिले थे, कालीबंगा से।
आहार से, बालाजी से, बागोर से। तो भैया इसका करेक्ट आंसर है आहार से। आहार सभ्यता थी, यहाँ से काले मिट्टी के मृद भांड जो थे, मिट्टी के जो है बर्तन मिले थे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है कि आहार जो संस्कृति थी, जो आहार सभ्यता थी, वो ताम्रयुगीन थी। ताम्रयुगीन सभ्यता कौन सी है भैया? आहार है। और इसके अलावा ये उदयपुर के निकट स्थित है, बनास जो नदी, बनास नदी के पास में स्थित है आहार सभ्यता। यहाँ के जो लोग थे वो चावल से परिचित थे, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। चावल जो है उस चावल से परिचित थे यहाँ के लोग। उसके साथ साथ एग्जाम में आया हुआ है, यहाँ पर क्या है, ताम्रोपकरण मिले थे, बर्तन मिले थे, और काले लाल रंग के मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन भी मिले थे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट हैं जो आहार सभ्यता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। ये ध्यान रखना, ये ताम्रयुगीन सभ्यता है, ये 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 25, सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी में किन राज्यों के मध्य हुआ? ध्यान रखना ये सारंगपुर है, ठीक है ना, प्रिंटिंग में थोड़ी सारंगपुर है। तो जो सारंगपुर युद्ध था 1437 में, ये हुआ था मेवाड़ और मालवा के मध्य। मेवाड़ और मालवा में हुआ था। राणा सांगा और सुल्तान महमूद खिलजी, इन दोनों के मध्य में ये युद्ध हुआ था। कब? 1437 ईस्वी में। विजय किसकी हुई थी? राणा सांगा की इसमें विजय हुई थी। ध्यान रखना मेवाड़ और मालवा के बीच में ये युद्ध हुआ था। मालवा का भी मैं बता दूं, मालवा में क्या है, मांडू एक जगह, मांडू। तो ये मांडू का था बेसिकली, जो खिलजी था ये कहां से आया था? मांडू से आया था, और इसने आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खजवा युद्ध। खजवा युद्ध 1659 ईस्वी में औरंगजेब का साथ किसने दिया था? औरंगजेब का जो साथ दिया था वो दिया था किसने? जसवंत सिंह ने। खजवा का जो युद्ध हुआ था उसमें जसवंत सिंह ने औरंगजेब का साथ दिया था। ये युद्ध हुआ था औरंगजेब और शाह सूजा के मध्य। शाह सूजा बेसिकली क्या है, ये बंगाल का था। कहाँ का था? ये बंगाल का था। और ये खुद को बहुत बड़ा सम्राट समझता था, और ये समझता था कि पूरी मुगल साम्राज्य जो है उसका शासक मैं ही बनूंगा, मैं ही हूँ जो कुछ भी हूँ। और ये समझ के इसने क्या किया, औरंगजेब पर आक्रमण किया। और उल्टा क्या हुआ, उल्टा इसको नुकसान हुआ 1669 ईस्वी में। और इसको क्या हुआ, जो कुछ था इसके पास में वो भी इसको छोड़ना पड़ा, और विजय किसकी हुई थी? औरंगजेब की। और संपूर्ण शासन औरंगजेब के हाथ में आ गया था फिर। तो मुगल एम्परर जो थी उसका संपूर्ण शासन औरंगजेब के हाथ में आ गया था उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसनाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? जसनाथ जो संप्रदाय था वो जसनाथ संप्रदाय की स्थापना जसनाथ जी ने की थी, जसनाथ गुरु थे उन्होंने की थी, ठीक है। लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ये क्या हुआ था, ये क्वेश्चन हुआ था डिलीट। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिनमें ऑप्शन गलत थे, फिर वो क्वेश्चन डिलीट होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 28, गुलाम अली, बलदेव, शालिग्राम, रामगोपाल चित्रकारों का संबंध किस शैली से रहा है? एक और वैसा ही क्वेश्चन जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था, चित्र शैली से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कहाँ की चित्र शैली कैसी है, कहाँ पर क्या था, कहाँ का चित्रकार कौन था, चित्रकारों के नाम पूछ लेते हैं, और वहाँ का स्वर्णकाल किसका था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अलवर। ये कहाँ के थे? अलवर के थे। अच्छा, अलवर का जो स्वर्णकाल है, अलवर चित्रशैली का, वो स्वर्णकाल किसके समय में था? महाराणा विनय सिंह के समय में था। इसके अलावा अलवर शैली क्यों प्रसिद्ध है? अलवर शैली इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि हाथी दांत की जो प्लेटें होती हैं उन पर चित्रकारी की जाती है यहाँ पर। अच्छा, ये जो चित्रकारी करता था कलाकार कौन था भैया? इसका नाम मूलचंद था। मूलचंद जो है ये इसलिए फेमस है। इसके अलावा यहाँ के फेमस चित्रकार कौन थे? सबसे ज्यादा फेमस चित्रकार थे गुलाम अली और बलदेव, ये दो थे सबसे ज्यादा फेमस, ठीक है। सबसे ज्यादा फेमस जो थे ये दो थे, बाकी के जो थे ये भी थे लेकिन इतने ज्यादा फेमस नहीं, सबसे ज्यादा गुलाम अली फेमस हुए थे। और उसके अलावा मूलचंद तो है ही, क्योंकि इन्होंने स्पेशली एक अलग चित्रशैली का निर्माण किया था, अलग तरह की चित्रशैली थी उसका इजाद किया था, हाथी दांत की प्लेटों पर ये चित्रकारी करते थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया जो बुक है ये किसने लिखी थी? लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया है, ये बुक लिखी थी जॉर्ज गियर्सन ने। किसने? जॉर्ज गियर्सन ने। लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया जो बुक है ये लिखी थी जॉर्ज गियर्सन ने। ये जॉर्ज गियर्सन थे, कहाँ के थे? ये आयरलैंड के थे, ठीक है ना। कहाँ के थे? ये आयरलैंड के थे, और ये अंग्रेज थे, मतलब ये क्या है, भारत आए थे। जैसे अंग्रेज थे पहले भारत में, तो ये अंग्रेजों की तरफ से आए थे यहाँ पर रूल करने के लिए, ना रूल करने के लिए, मतलब ये आए थे यहाँ पर शासन करने के लिए, अपने जो इंडिया में जितनी भी इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह जो चल रही थी उनसे रिलेटेड काम के लिए। लेकिन वो यहाँ की जो भाषा थी, यहाँ की जो लोगों का रहने का तरीका था, उस तरीके वगैरह को देख के उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें नई सीखी, कालिदास वगैरह के बारे में पढ़ा, यहाँ के बड़े बड़े पुरुषों के बारे में पढ़ा। फिर उसके बेसिस पर इन्होंने क्या एक बुक लिखी थी, कौन सी बुक लिखी थी? लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये जॉर्ज गियर्सन की बुक है, और ये कहाँ के थे? आयरलैंड के थे। उसके बाद में वापस आयरलैंड चले गए थे ये,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाली तीज कब मनाई जाती है? तो हरियाली तीज कब मनाई जाती है? तीज त्योहार से क्वेश्चन है, ये त्योहार का क्वेश्चन है और लास्ट टाइम भी मैंने बताया था त्योहार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो है श्रावण शुक्ल तृतीया। लास्ट टाइम मैंने बताया था। देखो हरियाली जो अमावस्या है, हरियाली अमावस्या किसको बोला जाता है? श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस्या बोला जाता है। कल्प वृक्ष मेला इसी दिन लगता है, कहाँ लगता है? मांगलियावास अजमेर में लगता है। देखिए हरियाली तीज के बारे में मैंने बताया था कि जो हरियाली तीज है वो श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। और ये मैंने लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि हरियाली तीज कब मनाई जाती है, छोटी तीज कब मनाई जाती है, बड़ी तीज कब मनाई जाती है, बूढ़ी तीज किसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मैं लास्ट टाइम भी बताई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? हो जाएगा ए, श्रावण शुक्ल तृतीया को, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि मैं जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करूँ। अब मैं राजस्थान जीके से रिलेटेड एक नई सीरीज़ लाने वाला हूँ बहुत ही जल्दी, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आने चाहिए, जिससे कि मैं नई सीरीज़ जल्दी जल्दी आपके लिए ला सकूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।